हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में बीजगणित में। देखिए क्या होता है। सबसे पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे, अलजेब्रा का बेसिक क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रा का बेसिक में हम देखेंगे, हम फार्मूला कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। हम आज यही देखेंगे कि महत्वपूर्ण सूत्र इसके कौन कौन से हैं, और हम सूत्र का निगमन भी करेंगे कि कुछ सूत्र का निगमन कैसे होता है। जैसे कि देखिए, सर्वसमिका का पहला क्या होता है कि सर्वसमिका का हम स्क्वायर में कुछ सूत्र देखते हैं। किसका? सर्वसमिका का। सर्वसमिका का जैसे अगर हम पहला सूत्र देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए याद करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लस है यहाँ पर तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर प्लस 2 का इन दोनों में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2ab, प्लस है प्लस ही रहेगा। अगर हम दूसरा सर्वसमिका का सूत्र देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर। दो का ए बी में गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस है माइनस 2 का ए बी में गुणा कर देंगे 2ab। अब हम अगर तीसरा सूत्र देखेंगे सर्वसमिका का तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये तो स्क्वायर के तीन मुख्य फार्मूले हो गए, ठीक। लेकिन हम कुछ फार्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिए इसका दो सूत्र बनेगा, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे यहाँ माइनस करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये दो मुख्य सूत्र होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्यूबिक सूत्र में। अगर इसमें हम क्यूब का देखेंगे तो पहला होता है फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्या हो गया हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर हम इसका दूसरा फार्मूला देखेंगे तो दूसरा क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्योंकि माइनस है तो सब जगह पर माइनस होगा। हम इसका अगला सूत्र देखेंगे, तीसरा हमारा क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इसका देखिए दो फार्मूला बनता है, ठीक है। इसका दो फार्मूला बनेगा, पहला फार्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरा इसका फार्मूला बनेगा, माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस होगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में सभी जगह पर क्या होगा, प्लस होगा। अब हम इसका अगला सूत्र देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में, यानी कि हम क्या कर देंगे, प्लस में है तो प्लस का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और इसका अगर हम दूसरा फार्मूला देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर प्लस है, हम प्लस लगाएंगे ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होगा हमारा सूत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक और सर्वसमिका का देखेंगे, स्क्वायर में एक और सूत्र लगाएंगे, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें माइनस में भी होता है, तो देखिए चाहे जहां पर माइनस हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी है, अगर हम यही a माइनस बी प्लस सी कर देंगे का होल स्क्वायर का हमें फार्मूला बनाना हो तो फार्मूला में आपको डिफरेंस कुछ नहीं करना है, चेंज कहीं नहीं करना है, क्योंकि चाहे कहीं पर भी माइनस आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, प्लस में ही रहेगा। बाकी यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी बी है इसमें बी है, तो ये दोनों हमारा माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके साथ बी नहीं है प्लस ही रहेगा, ठीक है। जिसके साथ माइनस होगा इन तीनों को छोड़कर वही हमारा क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कुछ और नियम है। हम लोग अलजेब्रा का भाग करते हैं, जब भाग में क्या होता है कि घात समान हो तो हम भाग देते हैं, कुछ हमारा शेष बचता है, कुछ कट जाता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक होता है। चलिए देखिए, पहला क्या होगा, अगर हम यहाँ पर x के घातीय
माइनस ए के घाते n को हम अगर x माइनस ए से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। पूर्णतया क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर की बात करेंगे तो वहां पर शेषफल हमारा क्या बचेगा, जीरो बचेगा। शेषफल हमारा क्या बचेगा, जीरो। जैसे हमने क्या लिखा, x के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 और इसमें हमें भाग देना है x माइनस ए से, तो ये तो पूरा हमारा इसका एक फैक्टर बनेगा, गुणनखंड बढ़ जाएगा और इसका जो सब यानी रिमाइंडर बचेगा ये हमारा क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम क्या कर दें, x के पावर n माइनस ए के पावर n को हम x प्लस ए से क्या कर दें, विभक्त कर दें। अगर हम x प्लस ए से विभाजित करते हैं तो ये तभी हमारा क्या होगा, विभक्त होगा, या तभी ये कट जाएगा जब इसका क्या बनेगा, जब इसका जो घात होगा ये हमारा n का वैल्यू, करें कि x के पावर n माइनस ए के पावर n को x प्लस ए से विभक्त करने पर या भाग देने पर ये पूर्णतया तभी विभक्त होगा, पूर्णतया तभी विभक्त होगा जब n का वैल्यू क्या हो जाए, सम हो। जब n का वैल्यू सम होगा तभी जाकर के ये पूर्ण रूप से क्या होगा, कटेगा। जैसे हमने कहा कि x के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 को हमें क्या करना है, x प्लस ए से डिवाइड करना है। यह तभी पूरा रूप से कटेगा जब यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाए, 6 हो, यानी कि हमारा क्या होगा, सम होगा। सम मतलब 2 से कटने वाला। अगर यहीं पर इसका घात हम क्या कर दें, इसका जो पावर है x के पावर 7 माइनस ए के पावर 7 कर दें तो यहाँ पर इसका जो है ये पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, अगर हमने अभी देखा माइनस में, अगर हम x के पावर n प्लस ए के पावर n को हम x प्लस ए से क्या कर दें, भाग दें या विभाजित करें तो ये तभी क्या होगा, विभक्त होगा। तभी विभक्त होगा, ये तभी विभक्त होगा जब हमारा n का वैल्यू क्या हो, जब n का मान हमारा क्या हो, विषम हो। जब n का मान क्या हो जाए, विषम हो जाए। अब जैसे हमने क्या कहा कि x के पावर 9 प्लस ए के पावर 9 को हमें x प्लस ए से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या है, 9 हमारा n का मान विषम है तो ये x प्लस ए से पूर्ण रूप से कट जाएगा, इसमें रिमाइंडर जो होगा हमारा नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम x के पावर n प्लस ए के पावर n को x माइनस ए से भाग करें, x माइनस ए से विभक्त करें या विभाजित करें तो यहां पर क्या होता है, ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। जैसे अगर हमने क्या किया, अभी हमने बताया x के पावर 9 प्लस ए के पावर 9 में अगर हमें भाग देना है x के माइनस ए से, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या रखा, y के पावर 9 रख दिया a की जगह, तो हम x माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्या है कि किसी यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये विषम है। विषम रहेगा तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, बार बार रिमाइंडर ही बचेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसका हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में देखिए, जैसे हमको दिया जाए, यहाँ पर हमें दे दिया जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और हमें वैल्यू ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का हमारे पास दो ट्रिक है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम लॉन्ग मेथड लगाएंगे, क्या विस्तार, यानी कि इसको हम लॉन्ग से लगाएंगे। वो यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हमने लिखवाया, भी हमने फार्मूला बताया आपको कि फार्मूला हमारा एक बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हम इसलिए फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1/, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
अब देखिए क्या दिया गया है, x का वैल्यू a की जगह हमारा x दिया गया है और b की जगह 1/x दिया गया है। तो a की जगह x रखेंगे, b की जगह 1/x रखेंगे का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1/x। x और x कट गया, इसका टोटल वैल्यू जो है ये हम देखेंगे कितना दिया गया, 4 दिया गया। 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 2 को घटाएंगे 14, 14 हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर। 14 हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हो गया हमारा क्या, अलजेब्रा का जो सवाल हमने लगाया। लेकिन अब इसी को हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें क्या करना होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास उतना टाइम तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों, स्क्वायर पूछा गया है। तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, यहां पर जो वैल्यू दिया जाए, यहां पर वैल्यू का x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया गया है 4, इसका जो वैल्यू दिया गया है स्क्वायर करना है तो उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर प्लस दिया गया है तो यहाँ पर आप माइनस करके 2 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये क्या होगा, इसका ट्रिक है। हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व किए दोस्तों और इसको हम लॉन्ग से भी सॉल्व किए। लॉन्ग से सॉल्व करने पे हमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 यही हमारा क्या बनेगा, आंसर। ये तो हो गया स्क्वायर की बात हो गई। अगर यही सवाल हमको क्यूब में दिया जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो हमसे पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि अब देखिए a की जगह x दिया गया है और b की जगह 1/x दिया गया है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही हमारा फार्मूला होता है किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यहां से हम देखेंगे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया गया 5। ये हमारा है लॉन्ग मेथड कि इसको हम लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस 1/x की बात करेंगे तो इसका वैल्यू 5 दिया गया है। हम रखेंगे 5 का होल क्यूब बराबर, सॉरी माइनस दिया गया है, माइनस x ऊपर नीचे कट गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। अब यहां से आप करेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब मतलब 5 5 जब 25 यानी 125 माइनस यानी कि कितना होगा 5 3 15। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, कितना आएगा 110। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, देखिए ट्रिक से किसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, मात्र कुछ ही सेकंडों में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए हमने क्या बताया कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू दिया जाए उसी का हमें करना रहेगा, लेकिन उसमें स्क्वायर किया गया था तो हमने स्क्वायर किया। यहाँ पर क्या किया गया है, क्यूब करना है। अब देखिए 5 दिया गया है, यहाँ पर क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे 5 का क्यूब माइनस, वहां पर स्क्वायर था हमने स्क्वायर माइनस किया था, यहाँ पर क्यूब है क्यूब माइनस करेंगे और इसी 5 से ले जाकर के हम गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करेंगे 125 माइनस 5 15, अगर हम घटा देंगे 110। यहाँ भी हमारा क्या आ गया, आंसर। कम सेकंड में हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक, चलिए अब इसको हमने क्या किया, हमने स्क्वायर घात देखा, क्यूब भी देखा। अब चलिए एक सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, उसको देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं 5 का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बस यही फार्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं गुणा करेंगे, गुणे में क्या होती है, जो पावर होती है जुट जाती है, x प्लस 5 और इसका करेंगे 1/x के पावर 5 आ जाएगा। बस हमारा यही फार्मूला लगाना है। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखिए इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x।
एक्स स्क्वायर। अब जैसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है सबसे पहले। तो हमने अभी बताया आपको ट्रिक से क्या करेंगे, स्क्वायर ज्ञात करना होगा। तो जो टर्म दिया है, नंबर दिया गया, उसका स्क्वायर करेंगे -2। इंटू का चिन्ह है, इंटू। अब हमें क्या करना है, इसी का हमें क्यूब निकालना है। क्यूब में निकालने के लिए जो पद दिया गया है उसका हम क्यूब करेंगे, -3 इंटू। अब यहीं पर हमने क्या बताया था, जो क्यूब दिया जाए उसका, सॉरी, जो यहाँ पर पद है इसका हम क्यूब करेंगे, माइनस क्यूब दिया गया है तो क्यूब, इंटू यहाँ पर जो पद दिया गया इससे हम गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 9 - 2 आ गया, गुणे 3 का क्यूब करेंगे 27, -3 का 9। अब 9 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा 7, और 27 में से 9 घटा कितना आ गया 18। ठीक है, अब 18 का 7 में गुणा करेंगे 126। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर। ठीक, हमने क्या किया, ट्रिक से बस आपको करना है। अब देखिए क्या हो गया, ये कैसा होगा कि एक्स पावर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा कैसे आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का हम एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा एक्स के पावर 5। एक्स स्क्वायर का इसमें हम गुणा करेंगे, वन कितना होगा, एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, प्लस एक का हम इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, प्लस एक एक कम एक बटे एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा होगा एक्स के पावर 5। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां से 2 कटा, यहां से कट गया, यहां से 2 कट गया, यहां से 1 कट गया, क्या बचा हमारा एक्स के पावर 5 प्लस 1/x प्लस एक्स प्लस 1/x के पावर 5, यही बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 माइनस, अब यहां से हमारा क्या बचा, प्लस x प्लस 1/x बचा, x प्लस 1/x, और यही हमने लगाया है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर कितना आ गया 126। ठीक, आज की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।